So guys, the Nibba Nibbi returns for the one last time. अब देखो मैं इस बात की टोटली इज्जत करता हूँ जब फिल्म मेकर्स अपने कंटेंट की प्रति उसके सत्यता के प्रति निष्ठा रखते हैं, बाहरी प्रेशर से अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की और वो भी अपने मटेरियल से फेथफुल है। और इसके बाद भी अगर मैं किसिंग बूथ 3 आते हुए भी इन सब कहानियों में अगर सेंस ढूंढ रहा हूँ तो मुझसे बड़ा चूतिया और कोई नहीं होगा। ये पूरा का पूरा क्रिएशन ही ऐसा है। यहाँ के सारे लौंडा लौंडिया और अडल्ट भी ऐसे ही सारे काम करते रहते हैं। और गुड लोग आगे चर्चा करने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूँ पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। इन सब बातों के बाद भी अपनी नेटफ्लिक्स की ये रोमांटिक कॉमेडी द किसिंग बूथ इवेंचुअली काफी सारे मामलों में ओवरली कॉम्प्लिकेटेड, ठुसा हुआ और कम फनी नजर आता है अगर मैं इसी पिक्चर को इसकी अपनी पिछली पिक्चरों के साथ कंपेयर करूं। तो लोग आगे चर्चा करने से पहले हम कहानी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि होता क्या है कि किसिंग बूथ 2 खत्म होने के बाद डायरेक्टली ही एल की कहानी को यहीं से शुरू किया गया है, जहां उसे अभी भी डिसाइड करना है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाना है या फिर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बर्कली यूनिवर्सिटी में। तो इवेंचुअली काफी सारा बेबी सोना रबड़ी रोना होने के बाद वो ये डिसाइड कर ही लेती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हार्वर्ड में ही जाएगी। और दूसरे का क्या होता है, उसने बर्कली का ऑफर डिनाई कर दिया। और कसम से मैं बोलता हूं ये गजब की ऑप्टिमिस्टिक दुनिया है। इधर सरस्वती शिशु मंदिर में दाखिला नहीं मिलता है और इनसे चूज नहीं हो रहा है हार्वर्ड के बीच में। खैर फिर भी भूलो मत, हम इंडिया में रहते हैं तो एल अपने बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर यानी कि अपने बचपन का प्यार का दिल नहीं तोड़ना चाह रही थी। उसने ली से बोल दिया कि मेरे को बर्कली में एडमिशन मिला ही नहीं है, मतलब कि उसने झूठ बोल दिया। मगर उसने ये भी बोला कि चलो अभी कॉलेज शुरू होने से पहले भी अपने पास टाइम है, मतलब कि ये समर ब्रेक को हम अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट समर ब्रेक बना देंगे। जो हमने बचपन में वो सारे कसमें वादे खाए थे उसे हम सब पूरे करेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 महीने के समर ब्रेक में एलन के साथ काफी सारी बकचोदी होती है। मतलब कि पहली बात तो उसे ये गिल्टी डिसीजन लेना पड़ता है। दूसरी बात भाई कॉलेज शुरू होने से पहले उसे कुछ पैसे चाहिए तो उसे कुछ नौकरियां भी करनी पड़ती हैं, जिससे टाइम मैनेजमेंट की और भी दिक्कत चालू हो जाती है। उनके बचपन का बीच हाउस भी बिकने वाला था और इन सब बातों के साथ साथ एल को अपने भाई की भी केयर करनी थी क्योंकि उसका बाप भी डेट करना चालू कर दिया था। और ये चूतिया दोबारा से वापस आ गया। आई मीन कि यार जब एक बार लड़की ने मना कर दिया है, वो रिलेशनशिप में घुस चुकी है, तो तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए ना। ये हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण वाला फॉर्मूला मत अपना करो। खैर फिर भी ये कहानी का बस एक फिलर कैरेक्टर था। एल की मेजर परेशानी उसके बीएफएफ के साथ आती है, मतलब कि वो ऑब्लाइज्ड फील करती है कि भाई मैं छोड़ के उसे जा रही हूं तो मुझे ली को ज्यादा टाइम देना ही है। और इसी के चक्कर में उसका करंट रिलेशनशिप नोआ के साथ काफी ज्यादा वो नजरअंदाज करने लगती है। और इन्हीं सारी बकचोदी के बीच में मार्को को लगता है कि मैं बाजी यहां मार सकता हूं। मगर यार फिर भी जब एल सारी चीजों को इतना ज्यादा स्ट्रेच करने लगती है, सारी चीजों को पकड़ के रखना चाहती है, तो इन द अंत सारी चीजें बिखरी जाती हैं। और अब यहां से एल को डिसाइड करना है कि उसकी लाइफ का मेन मैटर क्या है, उसे अपनी जिंदगी बितानी किस तरीके से है। किसिंग बूथ 3 में एक साथ काफी सारी चीजें चल रही हैं और ये बात देख के अच्छी लगी कि चलो कम से कम इन्होंने अपनी चीजी सीन्स तो दिखाना कम कर दिए। मगर फिर भी यार मूवी काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील होती है। मतलब कि अपने 2 घंटे की कहानी में मूवी कई बार काफी ज्यादा लंबी फील होती है। कहानी में ऐसे कई सारे सीन्स हैं जो बस फॉर द सेक ऑफ मूविंग फॉरवर्ड के नाते हमें नजर आते हैं, जैसे कि ये गो कार्ट रेस वाला सीन, उसके बाद ये मॉब का डांस वाला सीन। अब ये सारे सीन्स कहानी में लॉजिकली कुछ ज्यादा सेंस तो नहीं बनाते, मगर बस है तो है, ज्यादा सवाल मत पूछिए आप। मगर इन सब बातों के बावजूद भी कहानी में रोना धोना काफी ज्यादा है यार। मतलब कि यार जो इनकी टीनेज लव लाइफ वाली कहानी है वो काफी ज्यादा एक्सट्रीमली डिस्ट्रैक्टेड फील होती है। मगर फिर भी मूवी अपनी क्वर्की और सेंटिमेंटल बकचोदी के साथ आगे बढ़ती रहती है। और मूवी का जो लास्ट एक्सटेंडेड मोन्टाज था जहां वो अपनी सारी बचपन की यादों को एक साथ ब्लेंड करके दिखाने की कोशिश करते हैं, कैसे वो बड़े हुए, क्या हुआ, फिर रोना धोना चालू हुआ। मगर इतनी सारी चीजें वो इतनी जो टची फील करके दिखा रहे हैं उतना ज्यादा अंदर फील नहीं होता। अब देखो इस बात का खंडन करने के मेरे लिए 2 कारण हो सकते हैं। चाहे तो पहला मेरा दिल पत्थर का है या फिर पिक्चर सच में बकचोदी है। अब देखो इसमें कोई 2 राय नहीं है कि पिक्चर एक्चुअली में एक परफेक्ट एस्केपिज्म है, एक फैंटेसी दुनिया है। और जाहिर सी बात है कि यार लोगों को अपनी ये स्वीट स्टोरी लाइंस, रोम कॉम और फिक्शनल कैरेक्टर्स और अपने कंफर्ट कैरेक्टर्स से प्यार तो हो ही जाता है। और कैरेक्टर्स से प्यार करना मुझसे अच्छा कौन ही जाने। और मेरे को एक्चुअली में कभी याद नहीं है कि मैंने अपनी गर्मियों की छुट्टियां कभी इतनी एक्साइटमेंट के साथ बिताई हैं। अब देखो हाँ भाई मैं इधर कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूं, जानता हूं कि दोनों का कल्चर्स अलग है और अगर इनकी तरह अपनी छुट्टियां बिताई होती तो मैंने अब तक 40 बार अपनी वर्जिनिटी तोड़ देनी थी। मगर क्या करे, रियलिटी इज ऑफ्टन डिसअपॉइंटिंग एंड समटाइम डिप्रेसिंग टू। अब अगर तुम्हें पसंद आए या ना आए, इन कहानियों में अपने व्यूअर्स इन किरदारों के साथ अपनी दुनिया भी खोजते हैं। अपन कोई देखो, मेरे को क्या पता, गर्मियों की छुट्टियां इक्वल्स टू नानी घर, मगर फिर भी देख के मजे ले रहा हूं ना। तो गुरु लोग अल्टीमेटली और इनफेमसली थैंक गॉड नेटफ्लिक्स की ये इंडिपेंडेंट राइटर्स की ये रोम कॉम कहानियां खत्म हुई। अब देखो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट नहीं आनी चाहिए, जिंदगी हमेशा सीरियस भी अच्छी नहीं लगती। मगर इन सब बातों के बावजूद भी नेटफ्लिक्स की ये किसिंग बूथ 3 अपने पिछली मूवीज के कंपैरिजन में ही काफी खोखला एंटरटेनमेंट रखती है और मूवी में काफी ही बचकाने फिलर्स हैं। मगर चलो कहानी में अपना ये एक नया टेक यूज करती है कि अपने सारी पिछली चॉइसेस को हटा के एक नई चॉइस की तरह एलन यहाँ पे खड़ी होती है, अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही है, उसे
उसे पसंद क्या है, उसे करना क्या है। मगर यार फिर भी अपने टीनेजर्स से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये हाई स्कूल वाला प्यार ना कि यार काफी बकचोदी होती है, हाथ पकड़ के बैठा जा रहा है, हमेशा कसमें वादे खाए जा रहे हैं, बच्चों के नाम तक रखे जा रहे हैं और मेरे को याद नहीं करना है यार ये सब। देखो कहानी के बैकग्राउंड में एल का जो पूरा नरेशन चलता रहता है उससे वो अपनी कहानी के मीनिंग को बहुत ही ज्यादा अपील करने की कोशिश करती है। मगर जैसा इस पूरी कहानी का टेस्ट है, इसके मैसेज को वो पूरी तरीके से छू नहीं पाती। बल्कि यार लिटरली तुम जानोगे इन्होंने अपनी कहानी की एंडिंग किस वर्ड के साथ करी, समझ जाओ। मगर यार जैसे मैंने अपनी पिछली किसिंग बूथ की वीडियो में बोला था कि ये कहानी तुमको सुपर पसंद आएगी अगर तुम इस कहानी को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के देखोगे, अगर तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड हुई तो। इसकी एंडिंग अपनी ट्रिलॉजी को लेकर बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग तो नहीं है मगर अपना काम कर देती है। और अगर तुम इस मूवी को देखे हो तो अपनी ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ और तुम ये भी बताना कि इस तरीके की मूवी को देख के तुम्हें कैसा फील होता है। ये परफेक्ट बॉलीवुड मसाला पिक्चर है, इसमें बिल्कुल कोई कमी नहीं है। खैर कमेंट्स में अपनी ओपिनियंस मुझे जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपको वीडियो देख के कहीं भी अच्छा लगा, खुशी का मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।